मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फोग और स्मोक के डेरे, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक बंद रही। M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक का दाखिला रोका गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद रही। फजाई आलूदगी से भी पंजाब के शहर मुतासर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। गुजरावाला में 239, हाफिजाबाद में 233 रिकॉर्ड। नारोवाल, फैसलाबाद, शेखपुरा, मुजफ्फरगढ़, सियालकोट और कसूर में भी 200 से ऊपर है। लाहौर में जर्टन रोड का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर, इंडेक्स 492 तक जा पहुंचा। बागा में 487, टाउन हॉल में 349 रहा। नाक, कान और गले के अमराज में इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। सुबह और रात के औकात में सर्दी में इजाफा होने लगा। स्कर्दू में दर्जा हरारत सबसे कम -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में -6, सोर और हुंजा में -1 हो गया। केपी में चित्राल सबसे ज्यादा ठंडा इलाका, पारा -5 रिकॉर्ड किया गया। दीर में -4, मालम जब्बा -2, एबटाबाद में 1 पर आ गया। कल्लाब में -8, कोयटा में -7 रिकॉर्ड। मरी में दर्जा हरारत 0, अटक में 1, चकवाल में 3, जेहलम साहिवाल में 4, रावलपिंडी में 5, इस्लामाबाद में 2। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के स्मोक चंद मकामात पर धुंध रहेगी। इस्लामाबाद कश्मीर में कहर पड़ने का इम्कान। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक अफवाहें दम तोड़ गईं। उस्मा खान की बानी PTI से अरियाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान और नूरीन नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मा खान ने बताया कि बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। अलीमा खान बहनों के हमरा अरियाला जेल के बाहर मौजूद रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतजाज के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट भी पहुंचे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI बिल्कुल ठीक, लेकिन अफसोस कैद तन्हाई में रखा गया है। उस्मा खान की भाई से मुलाकात एक हफ्ता पहले हो जाती तो इतनी परेशानी ना होती। बानी से मुलाकात करा दी जाती तो आवाम बाहर ना आते। बानी PTI की सेहत से मुतालिक PTI के बयानी की नफी हो गई। PTI और बानी का खानदान जो बयानिया बना रहा था वो खत्म हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, तय था कि डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतजामिया कराएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मुलाकात आपका हक है मगर सियासत ना करे। उस्मा खान की 1 घंटा बानी से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल सेहतमंद है। जेल रूल्स में दर्ज है सियासत ज़ेर बहस नहीं आ सकती। सुप्रिटेंडेंट जेल ने शर्त रखी थी मुलाकात के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। अगर ये इसी तरह चलेंगे तो बानी से मुलाकातों पर आइंदा भी कोई रुकावट नहीं होगी। वज़ीर आला का इस्तेहकाक नहीं कि उनकी मुलाकात कराई जाए। हमदर्दी कार्ड खेला जाता है कि बानी के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेजात पूरी करके दे, बच्चों को 24 घंटे में वीज़ा देंगे। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरियाला जेल और इस्लामाबाद पर बुलवाना करके मुस्बत कदम उठाया। सेनेटर फैसल वावरा कहते हैं कि बानी PTI से सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं हैं। बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला। मीरान शाह में हमारे बहादुर अफसरान को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला KB पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मीरान शाह में अपने शहीद अफसर के अहले खाना की दादरसी करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर। JUIP की मुजव्वज़ा तरामीम शामिल। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 हज़फ। बिल के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान के बानी के हक में नारे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, गैर मामूली कानून साजी हो रही है, एवाम में अपोजिशन लीडर ही नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, ये अक़लियतों के हुकूक का बिल है, इस पर सियासत न करे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अक़लियतों के हुकूक के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि दिन नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत न करें। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पाकिस्तानियों समेत तमाम अफराद बाजियाब। इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक म्यांमार सरहद अबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करने के बाद मुंतकिल किया गया।
रिहा कराए गए पाकिस्तानियों को मरहलावार डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिख दिया गया है। डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश करके एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, 5 साल के लिए नाम ECL में भी डालने का मुतालबा। FIA का कहना है कि थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में ऑनलाइन फ्रॉड के मराकज़ मौजूद हैं। नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी इन ममालिक में ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में न आए। तुर्क वज़ीर तवानाई का GHQ रावलपिंडी का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, दो तरफा ताउन बखुसूस तवानाई के शोबे में शराकतदारी बढ़ाने पर गौर, स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के नए मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान तुर्किया के गहरे बरादराना तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तवानाई शोबे समेत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैमरन पेट्रोलियम में हिस्सा लेने वाली टीम की भी मुलाकात, दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का खसूसी अफराद को हर मुमकिन सहूलियात देने का अज़्म। सदर ममलिकत ने कहा, खसूसी अफराद के हकूक़ और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का इआदा करते हैं। खसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। कौमी शनाख्ती कार्ड पर खसूसी लोगों, सर्टिफिकेट्स और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में आसानी को मुअस्सर बना रहे हैं। खसूसी अफराद के लिए बेहतर रोज़गार और नक़्लो हरकत के मौक़े फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि खसूसी अफराद हर 15 दिन के बाद तिब्बी मुआयना और माजूरी सर्टिफिकेट यकीनी बनाया है। सहूलत के लिए आलात, हुनरमंदी, मुलाज़मत में कोटा और आसान रसाई दी गई है। खसूसी अफराद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान और ईरान समेत 19 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेशन रोक दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सोमालिया, लीबिया, यमन, सूडान के बाशिंदों की इमिग्रेशन भी रोक दी गई। ये पाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए जारी रहेगी। ट्रंप इंतजामिया का पहले से जारी ग्रीन कार्ड्स का भी जायजा लेने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर से पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि 9 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं, अब सिर्फ एक ही रह गई है। यूक्रेन का मसला हल करना आसान नहीं, सूरत हाल पेचीदा है। हर जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं लालची नहीं बनना चाहता। कहा गया, रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाई। नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी मुझे ही हकदार करार दिया था। हमारे B-2 बमबार तैयारों ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। जौहरी सलाहियत खत्म होने से ईरान का मशरिक़ वस्ता में असर व रसूख कम हो गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से 5 घंटे तवील मुलाकात। फरीकैन के दरमियान इलाकाई सरहदों, फौजी इनकलाब, सलामती की ज़मानतों पर इख्तलाफात बरकरार। रूसी सदर ने कहा, अगर यूरोप जंग करना चाहता है तो रूस भी तैयार है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी अमन मंसूबे पर अमल दरामद नहीं होता देखना चाहता। यूरोपीय रहनुमा माजी में भी मुज़ाकरात से लग रहे हैं और अब भी मुमकिन मुआहदे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अब अमन मंसूबे के मुसव्वदे में कई नकात ऐसे हैं जिन पर अभी भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है।